ये कहानी है डॉन कॉब की। कॉब के पास एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से वो किसी के भी सपने में घुस सकता है और अपनी पूरी टीम के साथ वो इस मशीन की मदद से किसी के सपने में घुसता है और फिर ये लोग मिलकर उस आदमी के दिमाग से खिलवाड़ करते हैं। ये लोग इस मशीन के जरिए उसके दिमाग में नए आइडिया को डालते हैं या उसकी मदद से वो लोग उसके दिमाग से किसी भी इंफॉर्मेशन को चुरा भी सकते हैं। और इस चीज के लिए इन्हें लंबे वक्त तक सोने की जरूरत होती है, जिसके लिए ये लोग स्लीपिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग खुद भी इस ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और जिसके सपने में घुसने वाले होते हैं उसको भी ये ड्रग्स देते हैं। सपने में जो वक्त की रफ्तार होती है वो हमारी असली दुनिया के मुकाबले में कम होती है, यानी कि थोड़ी स्लो होती है। यानी कि हमारी असली दुनिया में अगर 10 घंटे का वक्त है तो सपने की दुनिया में ये पूरा 1 हफ्ता होगा। लेकिन कॉब के लिए बात सिर्फ एक सपने में खत्म नहीं होती, वो सपने के भी कई सारे लेवल बनाता है। एक सपने में जाने के बाद वो दूसरे सपने की इजाद करता है ताकि उसे और भी ज्यादा वक्त मिल सके। दूसरे लेवल के सपने में 10 घंटे का वक्त हो जाता है 6 महीने का, और अगर ये लोग सपने के तीसरे लेवल में जाते हैं तो वहाँ 10 घंटे का वक्त हो जाता है 10 साल का। सपने में तीसरे लेवल के बाद आता है लिम्बो, जिसमें असली दुनिया का 10 घंटा बन जाता है 100 साल का। लेकिन लिम्बो से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो शख्स लिम्बो में जाता है उस शख्स का जिस्म चला जाता है कोमा में। इसलिए इन्हें सपने के हर लेवल से निकलने के लिए झटके की जरूरत होती है। उनका झटका जितना ज्यादा तेज होगा वो लोग उतने ही जल्दी सपने से बाहर आएंगे, और इन्हें हर लेवल से निकलने के लिए झटके की जरूरत होती है, वरना उनका दिमाग सपने में ही रह जाएगा और असली दुनिया में इनका जिस्म बेकार हो जाएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम कॉब को समुद्र के किनारे देखते हैं, और जैसे ही कॉब अपनी आंखें खोलता है उसे अपने सामने 2 बच्चे दिखाई देते हैं। ये दोनों ही बच्चे कॉब के हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और कॉब को पकड़ लेते हैं, और कॉब को पकड़कर एक बूढ़े आदमी के पास लेकर जाते हैं जिसका नाम होता है साइथो। साइथो जैसे ही कॉब को देखता है वो कहता है, मैंने तुम्हें देखा है और शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। और यहाँ से कहानी चलती है फ्लैशबैक की तरफ, और हम देखते हैं जहाँ कॉब एक जवान है और यहीं पर हमें साइथो भी नजर आता है और वो भी जवान है। अब यहाँ पर कॉब साइथो को बता रहा होता है कि हमें अपने दिमाग और अपने सपने की हिफाजत करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। वो इनडायरेक्टली साइथो के दिमाग से इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है, और इस मीटिंग में कॉब का साथी होता है आर्थर। तभी यहाँ पर अचानक एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मेल। मेल दरअसल कॉब की वाइफ है जो कि बहुत पहले ही मर चुकी है। इसलिए मेल को देखने के बाद कॉब आर्थर से कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि अभी ये लोग सपने के अंदर हैं और सपने के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें डिजाइन किया जाता है, और मेल को सपने के अंदर डिजाइन नहीं किया गया था और ये कॉब के दिमाग का क्रिएशन होता है। इसलिए वो कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ, और इतना कहने के बाद वो मेल को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो मेल को बांध देता है, और बांधने के बाद वो खुद बालकनी की मदद से नीचे उतर जाता है। और अब कॉब अपने इस काम को पूरा करने लगता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। कॉब अब एक लॉकर के पास जाता है और उसके अंदर से वो एक पार्सल को निकालता है, और जैसे ही वो उस पार्सल को खोलने वाला होता है तभी वहाँ मेल फिर से आ जाती है, और इस बार उसने आर्थर को पकड़ रखा है। इस बार मेल ने यहाँ अपने साथ साइथो को भी लाई है, और उसने साइथो को पूरी बात बता दी है। इसलिए साइथो कॉब को कहता है कि अभी के अभी वो इस पार्सल को मुझे दे दे। कॉब उसे वो पार्सल दे देता है, लेकिन मेल यहाँ पर आर्थर के पैर में गोली मार देती है और आर्थर दर्द से कराहने लगता है। कॉब यहाँ समझ जाता है कि जब तक ये मरेगा नहीं तब तक इसका सपना नहीं टूटेगा और ये इसी तरह दर्द से कराहता रहेगा। इसलिए वो आर्थर के सर में गोली मार देता है, और गोली लगते ही आर्थर नींद से जाग जाता है। अब आर्थर को हम एक अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ उसने मशीन की मदद से सारे लोगों को जोड़ रखा है, और ये अपार्टमेंट किसी और का नहीं बल्कि खुद साइथो का है। और हम फिर से सपने के अंदर कॉब को देखते हैं, और वो इस पार्सल के अंदर के पेपर को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसने साइथो को गलत पार्सल दे दिया था। लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से तबाह हो रही थी क्योंकि ये सपना आर्थर का था, और आर्थर अब जाग चुका है। इसलिए इस सपने की बुनियाद ही टूट चुकी है और ये पूरा घर गिरते जा रहा है, और इस घर के अंदर साइथो दबकर मर जाता है। तभी हम इनके ग्रुप के तीसरे साथी को देखते हैं जिसका नाम है नैश। वो कॉब को झटका देना चाहता है क्योंकि सपने में से बाकी के 2 लोग बाहर निकल चुके हैं। इसलिए वो कॉब को भरे हुए पानी के टब में फेंक देता है। अब कॉब भी नींद से जाग जाता है। अब सारे ही लोग नींद से जाग चुके हैं, लेकिन साइथो ने चुपके से अपने तकिए के नीचे से बंदूक निकाल ली है, और अब जैसे ही वो आर्थर पर बंदूक तानता है कॉब उसे धक्का दे देता है। कॉब उससे पूछने लगता है, मुझे जल्दी से बताओ उन पेपर्स में क्या लिखा है। साइथो को नीचे गिरते ही इसकी नजर पड़ती है जमीन पर बिछी कालीन पर,
और वो कहता है मेरे घर पर ऐसी कालीन नहीं है। यहाँ पर साइतो को ये बात समझ में आ जाती है कि इन लोगों ने सपनों को 2 हिस्सों में डिजाइन किया है, यानी कि अभी भी वो सपने के अंदर ही है। तभी इस बिल्डिंग के बाहर हमें एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है और फिर हमारे सामने असली दुनिया का सीन चलने लगता है। यहाँ हम इन सारे लोगों को ट्रेन में सोए हुए देखते हैं और अभी ये सारे लोग नैश के सपने के अंदर हैं। यहाँ पर इन लोगों ने एक आदमी को रखा है ताकि वो उन्हें वक्त पर जगा दे, इसलिए वो आदमी नैश को जगाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उनका टाइम खत्म हो चुका है। और जैसे ही वो आदमी नैश के कानों में हेडफोन लगाता है वो जाग जाता है। उसके साथ बाकी के सारे लोग भी उठ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि साइतो भी अब जल्द ही जागने वाला है, इसलिए ये सारे लोग यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनका मिशन फेल हो चुका है। और कॉब जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचता है वो अपनी जेब से एक टॉय टम निकालता है। ये बिल्कुल लट्टू की तरह दिखता है। वो उसे टेबल पर घुमाने लगता है क्योंकि इसे घुमाने के बाद कॉब को पता चलता है कि ये असली दुनिया है या वो अभी तक सपनों की दुनिया में है। और ऐसी ही बहुत सी चीजें उन लोगों के पास भी होती हैं जो सपने के अंदर जाते हैं और ये सारे लोग ऐसी चीजों को टॉय टम कहते हैं। आखिर ये लट्टू यानी कि टॉय टम कॉब के लिए कैसे काम करता है? अगर कॉब सपने के अंदर इस लट्टू को घुमाता है तो ये घूमते ही रह जाती है, वो कभी नहीं रुकती। लेकिन असली दुनिया में जब इस लट्टू को घुमाता है तो कुछ देर के बाद ये लट्टू रुक जाती है और गिर जाती है। कॉब का ये काम चल ही रहा होता है तभी उसे कॉल आती है और ये कॉल होती है कॉब के बच्चों की। कॉब अपने बच्चों से उस वक्त से दूर है जब उसकी वाइफ जिंदा थी और इन बच्चों को ये पता ही नहीं कि उनकी माँ मर चुकी है। कॉब के अपने बच्चों से ना मिल पाने की वजह है कि उसके ऊपर केस चल रहा है कि उसने अपनी ही बीवी को मार दिया है, इसलिए कॉब अब अमेरिकन गवर्नमेंट से भाग रहा है और वो अमेरिका के अंदर नहीं जा सकता है। आखिर कॉब की वाइफ कैसे मरी ये हमें स्टोरी के आगे पता चलेगा। और अब कॉब अपने दोस्तों के साथ यहाँ से निकलने लगता है और जैसे ही वो छत के ऊपर जाता है हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए, वो देखता है कि हेलीकॉप्टर में तो साइतो बैठा हुआ है। साइतो के आदमी नैश को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। अब साइतो कॉब को पूरी बात बताता है। वो कहता है कि मेरे दिमाग से इंफॉर्मेशन चुराने का काम तुम्हें किसने दिया था? वो काम मैंने तुम्हें खुद दिया था क्योंकि मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता था और तुम्हारे काम को देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरा काम कर सकते हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद कॉब कहता है कि ये काम तो बहुत मुश्किल है। मैं लोगों के दिमाग से आइडिया को तो चुरा सकता हूँ लेकिन उनके दिमाग में नए आइडिया को डालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन साइतो कॉब के बारे में हर एक चीज जानता है और वो जानता है कि इस वक्त कॉब की जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है। इसलिए साइतो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर जितने भी इल्जाम लगे हैं मैं उन्हें हटा सकता हूँ और तुम अपने बच्चों से मिलने अमेरिका जा सकते हो। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम अपने बच्चों के पास जाना चाहते हो या जिंदगी भर गिल्टी फील में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो और अपने बच्चों को सिर्फ दूर से ही याद करना चाहते हो। फिर साइतो कहता है कि अपनी टीम को बनाना शुरू करो, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। और अब कॉब अपनी टीम को बनाने के लिए निकल पड़ता है और सबसे पहले वो मिलता है प्रोफेसर स्टीफन माइल्स से। वो कॉब के टीचर भी है और इसके साथ साथ वो उसके फादर इन लॉ भी है। यहाँ पर कॉब माइल्स को पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जब से मेल मरी है उसके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो चुकी हैं। वो अब अगर सपने में कुछ भी करता है तो मेल वहाँ आकर सारी चीजों को बर्बाद कर देती है। इसलिए कॉब को अब एक नई आर्किटेक्ट की जरूरत है क्योंकि वो एक नया मिशन शुरू कर रहा है क्योंकि उसके पुराने आर्किटेक्ट नैश को साइतो ने पकड़ रखा है। यहाँ पर माइल्स कॉब को मिलवाता है अपने सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से जिसका नाम है एरियाडने और कॉब एरियाडने का टेस्ट लेना शुरू करता है। वो उसे सपनों में लेकर जाता है और क्योंकि एरियाडने ने आज से पहले कभी सपने की दुनिया में नहीं आई थी इसलिए उसे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ पर एरियाडने बहुत जल्दी चीजों को सीख रही होती है। उसे पहले से आर्किटेक्चर आता है, उसे यहाँ पर बस अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। उसके बाद एरियाडने यहाँ पर काम करने लगती है। अभी यहाँ पर इन दोनों की बातें चली रही होती है तभी यहाँ पर मेल आ जाती है और वो एरियाडने को मार देती है और फिर एरियाडने की नींद खुल जाती है। एरियाडने का ये वाला एक्सपेरिमेंट काफी डरावना रहता है लेकिन एरियाडने ने कॉब को काफी इम्प्रेस कर दिया था इसलिए कॉब उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब एरियाडने को अपनी टीम में शामिल करके कॉब पहुंचता है एक दूसरे आदमी के पास और इस आदमी का नाम है एम्स। एम्स सपने में किसी का भी फेस बदलने में माहिर है इसलिए कॉब उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। और आखिर में कॉब पहुंचता है एक यूसुफ नाम के आदमी के पास क्योंकि यूसुफ इन्हें एक ऐसी स्लीपिंग ड्रग्स देगा जो उन्हें 10 घंटे तक नींद में रखेगी। इसलिए कॉब यूसुफ को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब कॉब को जितने भी लोगों की जरूरत थी उसे वो सारे लोग मिल चुके हैं इसलिए अब ये लोग प्लान बनाने लगते हैं
और अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं। अब साइतो कॉब को पूरी बात बताता है। मेरा एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है जिसका नाम है मॉरिस फिशर और अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उसके मरते ही उसके बिजनेस को उसका बेटा चलाने लगेगा जिसका नाम है रॉबर्ट फिशर, और उनका बिजनेस जिस तरह से चल रहा है वो लोग जल्द ही मेरे बिजनेस को खत्म कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये बात डालो कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नाम बनाए और अपने फादर की कंपनी को छोड़ दे और धीरे धीरे करके वो उस कंपनी को बर्बाद कर दे ताकि साइतो का कंपटीशन ही खत्म हो जाए। और आखिर में ये लोग तय करते हैं कि ये सभी लोग 3 लेवल के सपने में जाएंगे जिससे उन्हें और भी ज्यादा वक्त मिल सकेगा, क्योंकि रियलिटी में इनके पास सिर्फ 10 घंटे का टाइम होगा, जो कि पहले लेवल के सपने में 1 हफ्ते का होगा और दूसरे लेवल के सपने में 6 महीने का होगा और तीसरे लेवल के सपने में होगा 10 साल का। और अगर ये लोग 3 लेवल के सपने को डिजाइन करेंगे तभी इनके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाएगी तो ये लोग संभाल लेंगे क्योंकि उनके पास काफी टाइम होगा। तभी इन्हें खबर मिलती है कि रॉबर्ट के पिता की डेथ हो गई है और उसे अपने घर पहुंचने में 10 घंटे का वक्त लगने वाला है और इन 10 घंटे में इन्हें सारी चीजें करनी है। इसलिए अब ये लोग भी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इनके साथ साइतो भी होता है, वो भी इनके साथ सपने के अंदर जाएगा। फ्लाइट में बैठने के कुछ देर के बाद ही कॉब बड़ी ही चालाकी के साथ रॉबर्ट के ड्रिंक में वो दवाई मिला देता है जो उसे गहरी नींद में लेकर जाएगी। रॉबर्ट जल्दी गहरी नींद में चला जाता है। फिर सारे लोग मिलकर उस मशीन को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग नींद में जाने की तैयारी करने लगते हैं। उस प्लेन के सारे लोग साइतो से मिले हुए हैं, इसलिए अब ये सारे लोग पहुंचते हैं सपने के पहले लेवल पर। अब ये सारे लोग रॉबर्ट को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ आते ही इन पर हमला हो जाता है क्योंकि रॉबर्ट ने भी अपने सपने को सिक्योर रखा है, क्योंकि सपने में कुछ लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब ये सारे लोग कॉब की टीम पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर बहुत देर तक फाइट होती रहती है और इस फाइट में साइतो को गोली लग जाती है। कॉब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सारे लोगों को कहता है कि अब हमें बहुत ही ज्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें गोली लगती है तो हम लिम्बो में भी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए अब ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद एम्स रॉबर्ट के गॉडफादर पीटर ब्राउनी का भेष बदल लेता है और रॉबर्ट से कहता है कि तुम्हें अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपनी अलग पहचान बनाना चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने पिता की छाया से बाहर निकलो और खुद की अलग पहचान बनाओ। उसके बाद सारे लोग वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इस वैन में यूसुफ सबको स्लीपिंग ड्रग्स देता है और सबको भेजता है सपने के दूसरे लेवल पर। और जब ये लोग दूसरे सपने के अंदर जाते हैं तब हम कॉब को देखते हैं जो रॉबर्ट के पास जाता है और कहता है कि हम आपके अंदर चल रहे ख्यालात की हिफाजत करेंगे। अब यहाँ पर कॉब बताता है कि जो आपके गॉडफादर हैं पीटर ब्राउनी, वो सच में आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको जानना चाहिए। अगर आप चाहें तो हम उनके सपने में आपको लेकर जा सकते हैं जहां आप पूरी सच्चाई जान सकते हैं। और आखिर में रॉबर्ट भी इस बात के लिए मान जाता है। कॉब उसे एक होटल के रूम में लेकर जाता है जहां रॉबर्ट पीटर ब्राउनी को देखता है, जहां उसे पता चलता है कि ब्राउनी उसकी कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है। आखिर ब्राउनी ऐसा क्यों कर रहा है, इस चीज को जानने के लिए कॉब कहता है कि ब्राउनी के दिमाग के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन रॉबर्ट को ये बात नहीं पता कि ये ब्राउनी नहीं बल्कि एम्स है और ये लोग ब्राउनी के सपने में नहीं बल्कि आर्थर के सपने में जा रहे हैं। और अब ये लोग पहुंचते हैं सपने के तीसरे लेवल पर, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने दूसरे लेवल के सपने में एक बॉम्ब लगा रखा है ताकि इन सभी को टाइम पर झटका मिल सके और ये लोग सपने से बाहर निकल सके। और तीसरे लेवल के सपने में ये लोग पहुंचते हैं एक बर्फीली जगह पर जहां एक बड़ी सी बिल्डिंग है और एक हॉस्पिटल है। अब यहाँ पर कॉब रॉबर्ट से कहता है कि आपको एक सेफ हाउस में जाना है, वहीं पर आपको आपके पिता मिलेंगे, वहीं पर आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी कि ब्राउनी आखिर आपके साथ गद्दारी क्यों कर रहा है। और जैसे ही रॉबर्ट अपने पिता के पास जाने वाला होता है तभी यहाँ पर मैल आ जाती है और वो रॉबर्ट को गोली मार देती है और यहीं पर रॉबर्ट की मौत हो जाती है, जिससे सारी चीजें अब खराब हो जाती है क्योंकि अब रॉबर्ट लिम्बो में जा चुका है और रॉबर्ट अकेला लिम्बो से बाहर नहीं आ सकता है। इसलिए अब कॉब फैसला करता है कि वो एरियाडने के साथ लिम्बो में जाएगा, वहां से वो रॉबर्ट को ढूंढ कर लाएगा। इसलिए ये दोनों फिर से स्लीपिंग ड्रग्स लेते हैं और पहुंचते हैं लिम्बो में। लिम्बो का सीन देखने के बाद एरियाडने बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि यहाँ की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है। तब कॉब उसे बताता है कि यहाँ की सारी चीजें मैंने और मेल ने मिलकर डिजाइन की है। हमने असली दुनिया में नींद की दवाई ली और यहाँ आ गए। यहाँ पर हमने 50 साल का वक्त बिताया। इसलिए मेल इस दुनिया की इतनी ज्यादा आदी हो गई कि वो इस दुनिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी और उसे लगता था कि यही असली दुनिया है।
कॉब के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। तब कॉब ने उसके दिल में ये बात डाली कि ये नकली दुनिया है। फिर मेल और कॉब ने एक साथ खुदकुशी की और वो पहुंच गए असली दुनिया में। लेकिन असली दुनिया में आने के बाद भी मेल को ऐसा लगने लगा कि ये नकली दुनिया है। जब वो यहाँ पर मरेंगे तभी वो असली दुनिया में जा पाएंगी, इसलिए वो मरने के लिए हमेशा नए नए बहाने ढूंढने लगी। अपनी एनिवर्सरी की रात जब कॉब मेल के पास आया तो उसने देखा कि मेल खिड़की पर खड़ी है और खुद सुसाइड करने वाली है। मेल कॉब को भी कहती है कि वो भी सुसाइड कर ले। अगर कॉब ने सुसाइड ना किया तो मेल ने अपने वकील को एक लेटर लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी मौत के लिए उसका हस्बैंड जिम्मेदार होगा। इतना सब कहने के बाद भी मेल देखती है कि कॉब अब भी सुसाइड के लिए तैयार नहीं है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर मेल कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मेल की मौत के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट कॉब के पीछे लग जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉब ने ही अपनी वाइफ को मारा है। पूरी स्टोरी सुनाने के बाद कॉब कहता है कि मुझे पता है कि रॉबर्ट हमें कहाँ मिलेगा। रॉबर्ट उसी अपार्टमेंट में होगा जिसमें मैं और मेल रहा करते थे, क्योंकि मेरे दिल में मेल अभी भी वहीं पर है। अब ये दोनों थोड़ी देर के बाद पहुंचते हैं मेल के पास और मेल वहीं पर होती है। उसने ही रॉबर्ट को कैद करके रखा है। अब यहाँ पर कॉब मेल से बात करता है और कहता है कि तुम्हें रॉबर्ट को किसी भी तरह छोड़ना ही होगा। कहती है कि वो रॉबर्ट को तभी छोड़ेगी जब कॉब उसके साथ यहीं पर रहेगा। तब कॉब इस बात के लिए मान जाता है। वो कहता है कि हम हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे। लेकिन एरियाडने जानती थी कि कॉब यहाँ पर नहीं रहना चाहता, इसलिए जब ये लोग बालकनी में होते हैं तब एरियाडने रॉबर्ट को धक्का दे देती है और फिर मेल को गोली मारती है और खुद भी नीचे कूद जाती है ताकि इन्हें झटका मिल सके। अब हम यहाँ पर मेल को मरते हुए देखते हैं। कॉब यहाँ पर तब तक रुकता है जब तक मेल मरती नहीं। तभी हम रॉबर्ट और एरियाडने को देखते हैं जो तीसरे लेवल में वापस आ चुके हैं। अब रॉबर्ट जाता है अपने पिता के पास। यहाँ पर रॉबर्ट के पिता उससे कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसे बनो, मैं चाहता था कि तुम अपनी अलग पहचान बनाओ। अब अपने पिता की इन सारी बातों को सुनने के बाद रॉबर्ट ये फैसला करता है कि वो अपना अलग नाम बनाएगा। अब वो अपने पिता के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर कॉब की टीम का काम खत्म हो जाता है क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो चुका है। अब इन्हें हर एक लेवल में झटके मिलने लगते हैं और तीसरे लेवल का पूरा हॉस्पिटल ब्लास्ट हो जाता है और दूसरे लेवल का होटल भी। इसलिए अब ये लोग पहुंचते हैं पहले लेवल में। यहाँ पर एक बार फिर से एम्स ब्राउनी का भेष बदल लेता है और वो रॉबर्ट से कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम अपना कुछ नाम बनाओ और तुम इस बिजनेस से दूर रहो। रॉबर्ट कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा मेरे पिता चाहते थे। अब सारे लोग असली दुनिया में जागने को तैयार हैं। तभी इनको पता लगता है कि साइथो मर चुका है, वो लिम्बो में जा चुका है। जैसे ही ये बात कॉब को पता चलती है वो भी लिम्बो में चला जाता है साइथो को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर साइथो लिम्बो में रह गया तो वो कोमा में चला जाएगा और कॉब का सारा काम बेकार हो जाएगा, क्योंकि साइथो ही वो आदमी है जो उसे उसके बच्चों से मिलवा सकता है। कॉब अब लिम्बो में साइथो को ढूंढ रहा है। इस तरह वो कई सालों तक उसे ढूंढता रहता है और ये वही सीन है जो हमने मूवी के शुरू होते हुए देखा था, जब हमें कॉब और साइथो दोनों ही बूढ़े नजर आते हैं। यानी कि कॉब साइथो को बहुत वक्त से लिम्बो में ढूंढ रहा है और ये दोनों काफी टाइम से यहाँ पर फंसे हुए हैं। तब कॉब साइथो को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो लोग सपने में हैं। इसके लिए वो अपने टॉयटम का भी इस्तेमाल करता है। साइथो को सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है और आखिर में साइथो उसकी बात मान जाता है। फिर ये दोनों एक साथ सुसाइड करते हैं और पहुंच जाते हैं असली दुनिया में। और असली दुनिया में आने के बाद ये लोग प्लेन में उठते हैं और इमिग्रेशन पर भी कॉब को कोई नहीं रोकता है। और उसके बाद फाइनली कॉब अपने बच्चों से मिलता है, लेकिन एंड में हम उसके टॉयटम को घूमते हुए देखते रह जाते हैं और इसी पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।